हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गुरुकुल कैंपस बाय अमित सर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक। आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो चलिए अध्ययन करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो फ्रेंड्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होता है 10th क्लास में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ना है, जो इस प्रकार है। पहला है साइन, जिसका संक्षिप्त रूप होता है SIN। दूसरा है कोसाइन, जिसको हम लोग संक्षिप्त रूप में क्या लिखेंगे, कॉस लिखेंगे। तीसरा हो जाएगा टेंजेंट, जिसको संक्षिप्त में हम लोग टेन लिखेंगे। चौथा होता है कोटेंट, जिसका संक्षिप्त नाम जो होता है कॉट होता है। पांचवा जो है वो हो जाएगा सेकेंड, जिसको हम लोग संक्षेप में सेक लिखते हैं। और 6 नंबर जो है वो है कॉस्केंट, जिसे हम लोग संक्षेप में कॉसेक लिखते हैं। तो थीटा के सामने वाला भुजा को हम लोग क्या कहेंगे, तो लंब कहेंगे। ठीक है, लंब को P से डिनोट करते हैं, क्योंकि P से क्या होता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या होगा, P से लिखेंगे। और थीटा के पास वाला जो भुजा होता है वो क्या कहलाता है, तो आधार कहलाता है। ठीक है, तो नीचे वाला हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, जिसे हम लोग बेस B से लिखेंगे। ठीक है, और 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होगा वो हमारा हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा कर्ण, जिसे हम लोग H से लिखेंगे। त्रिकोणमितीय फलन जो होता है वो 6 होता है। कौन कौन होता है, एक बार हम वो शुरू करते हैं। पहला हो जाएगा साइन, दूसरा जो होता है कॉस, तीसरा जो होता है टैन, चौथा जो हो जाएगा ये हो जाएगा कॉट, 5 नंबर जो हो जाएगा ये हो जाएगा सेक, और 6 नंबर होगा ये हो जाएगा कॉसेक। ठीक है, अब यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, थीटा दिया रहेगा तो हम लोग यहाँ थीटा लिखेंगे। अगर थीटा नहीं दिया होगा तो हम लोग इस लेटर को हम लोग उसके इंगित करेंगे, यानी कॉस साइन सी, कॉस सी, टैन सी, कॉट सी और सेक सी और कॉसेक सी लिखेंगे। हालांकि अभी फिलहाल में क्या है, थीटा दिया है तो समय हम लोग क्या जोड़ेंगे, थीटा जोड़ेंगे, यानी साइन थीटा। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, थीटा कहते हैं। ठीक है ना, थीटा यह क्या है, थीटा क्या है, तो थीटा से हम लोग क्या करते हैं, कोण को दर्शाते हैं। ठीक है, पहला जो होता है साइन थीटा, इसका सूत्र क्या होगा, तो साइन थीटा जो होगा इसका हो जाएगा लंब, लंब और बटे में क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक है ना, लंब और बटे कर्ण, यानी हम लोग संकेत में लिखने के चाहेंगे तो P बटे का लिखेंगे, H लिखेंगे। ठीक है, दूसरा हो जाएगा cos थीटा, तो cos थीटा का सूत्र जो हो जाएगा लंब का जो हो जाएगा, लंब को हम लोग P से लिखते हैं और आधार कैसे लिखते हैं, B से लिखते हैं। आपको मात्र 3 सूत्र याद करना है। किसका किसका याद करना है, तो साइन कॉस और किसका टैन याद करना है। ये जब याद हो जाए तो थोड़ा सा याद रखना है, क्या याद रखना है कि टैन और कॉट जो होता है आपस में क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। यानी इसका जब सूत्र होगा तो टैन वाले क्या करेंगे, ऊपर अंश का हर और हर का अंश कर देंगे तो वो सूत्र मिल जाएगा। जैसे ये लंब बटा आधार है तो कॉट का क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब, यानी आधार को हम लोग कैसे लिखते हैं, B से, ये हो जाएगा B बटा क्या हो जाएगा, P, B बटा P, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब। ये हो जाएगा सेक थीटा का हम लोग पता करेंगे सूत्र क्या होता है सेक थीटा का। तो सेक जो होता है ये कॉसेक का व्युत्क्रम होता है, इसीलिए कॉसेक को उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा आधार बटा कर्ण है, तो इसका सूत्र हो जाएगा कर्ण बटा आधार। ये हो जाएगा हमारा क्या, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण का सूत्र क्या, कर्ण का डिनोट क्या करें, H से, यानी H बटा क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कॉसेक थीटा का निकालेंगे तो कॉसेक जो होता है वो होता है साइन का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। तो ये हो जाएगा क्या, कर्ण बटा कितना हो जाएगा, लंब हो जाएगा। कर्ण का H से और लंब का कैसे हो जाएगा, P से हो जाएगा। ठीक है, तो आपको मात्र ये 3 सूत्र याद रखना है और उसके बाद व्युत्क्रम याद रखना है। ठीक है, साइन थीटा का सूत्र क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, लंब को P से लिखते हैं, कर्ण को H से लिखते हैं, यानी P/H। कॉसेक थीटा का हो जाएगा आधार बटा कर्ण, आधार को B से लिखते हैं और कर्ण को H से लिखते हैं। टैन थीटा का सूत्र हो जाएगा लंब बटा आधार, लंब को P से लिखते हैं, आधार को B से लिखते हैं। अब जो है कॉट थीटा जो है ये क्या है, टैन का व्युत्क्रम है। कॉट है जो टैन का भी क्या है, व्युत्क्रम है।
ये हो जाएगा cot थीटा बराबर व्युत्क्रम कर देंगे, आधार को नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले क्या कर देंगे, नीचे कर देंगे, यानी क्या हो जाएगा आधार बटा लंब, आधार को b से और लंब को p से, ठीक है ना। और तीसरा जो नेक्स्ट जो है सेक थीटा, सेक जो होता है ये कौशिक का व्युत्क्रम होता है, तो इसके व्युत्क्रम कर देंगे सूत्र को, यानी यह जो है आधार बटा कर्ण है, तो ये हो जाएगा कर्ण बटा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, यानी कर्ण का डिनोट h से और आधार को कैसे लिख सकते हैं b से, यानी h बटा क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। आप यहाँ खुद से लिख सकते हैं क्या हो जाएगा, ये आधार बटा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये हो जाएगा कर्ण बटा क्या हो जाएगा, तो कर्ण बटा आधार हो जाएगा, ठीक है। और कौशिक थीटा जो होता है ये क्या होता है, साइन का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है, तो ये हो जाएगा कर्ण बटा क्या हो जाएगा, लंब, यानी कर्ण का डिनोट हम लोग इस अक्षर से करते हैं, तो h